जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम देखने वाले हैं एमएसटी सीटी 2023 का जो सिलेबस है वो क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, जिससे कि आप उन टॉपिक पर, उन चैप्टर्स पर फोकस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाकर आप अपने गोल को अचीव कर सकें। तो चलिए मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है एमएसटी सीटी का, ठीक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको आने वाली कोई भी अपडेट होगी, कोई भी नोट्स होंगी तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा तो वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ लेनी मेरे बच्चों कि जो एमएसटी सीटी का एग्ज़ाम होता है वो मेनली 3 चीज़ के लिए होता है। वो क्या क्या है? इंजीनियरिंग के लिए होता है, फार्मेसी के लिए होता है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें मेरे बच्चों तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहाँ पर देखिए नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। यानी जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आप करिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसके लिए आपसे कोई भी जो मार्क्स हैं उसकी कटिंग नहीं होगी, ठीक है। कोई भी मार्क्स आपके काटे नहीं जाएंगे, जबकि नीट और जेईई में ऐसा होता है, माइनस मार्किंग होता है, ठीक है। साथ ही साथ मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पीसीएम देना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चर या फिर फार्मेसी से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फार्मेसी फील्ड में जाना चाहते हैं, फार्मा फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको पीसीबी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अब ओवरऑल अगर बात करें, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं, चाहे आप एग्रीकल्चर या फिर आप चाहे फार्मा फील्ड में जाएं, तो इसका जो सिलेबस है मेरे बच्चों 11th और 12th से डिज़ाइन होता है, ठीक है। 11th से आपके पूछे जाते हैं मेरे बच्चों 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो 11th से आते हैं। साथ ही साथ जो 12th का सिलेबस है हमारा होल सिलेबस पूछा जाता है और नियरली एमएसटी सीटी में 80% जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आते हैं? क्लास 12th से आते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं मेरे बच्चों कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं पीसीएम के लिए, ठीक है, यानी कि जो इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे हैं उनके लिए क्या होने वाला है, ठीक है। पीसीएम के लिए क्या होने वाला है तो उनके जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर नीचे देखिए, पेपर 1 और पेपर 2, ये 2 क्वेश्चन पेपर उनके आएंगे, ठीक है। यानी केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स मैथ होगा, फिजिक्स होगा और क्या होगा? केमिस्ट्री होगा। तो अगर हम क्लास 11th की बात करें मेरे बच्चों, क्लास 11th से मैथ में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स में भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री में भी क्लास 11 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ 40 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे क्लास 12 से मैथ में। फिजिक्स में क्लास 12 से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री के क्लास 12 से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पीसीएम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे बच्चों? 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 3 आवर्स। जी हाँ, 180 घंटे, ठीक है। यानी कि जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। कितने? 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में टोटली आपको इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है, पीसीएम में आपको कितने 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे बच्चों और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जस्ट 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 3 आवर्स में, ठीक है। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और मैथ के भी 50 क्वेश्चन। क्लियर है? फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएगा वो 1 मार्क्स का होगा, जो हमारा मैथ का क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम एग्रीकल्चर और फार्मेसी डिपार्टमेंट की। तो मेरे बच्चों जो पीसीबी के होते हैं वो एग्रीकल्चर और फार्मा फील्ड में, ठीक है, फार्मा फील्ड में जाते हैं। इनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, मैथ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न सेम है, ठीक है। क्लास 11 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, और
क्लास 12 से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है, पीसीबी के लिए। वाइल अगर हम बात करें बायोलॉजी के लिए, आप देखिए तो क्लास 11 से कितने 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्लास 12 से कितने मेरे बच्चों 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर पीसीबी ग्रुप के जो बच्चे हैं, एग्रीकल्चर और फार्मा के जो बच्चे हैं, उनसे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। बात समझ में आई? हर एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा, तो 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। क्लियर है? और इनके लिए भी जो टाइम है मेरे बच्चों, जो टाइम है वो कितना होगा, 3 आवर्स ही होगा, 3 घंटे में ही सॉल्व करना है। तो ओवरऑल अगर हम समझें तो जो फिजिक्स है उससे 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी से कितने 100 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, टोटल 200 क्वेश्चन। बात समझ में आई? तो ये है हमारा सिलेबस का, ठीक है। अच्छा, ये तो पेपर पैटर्न हमने समझ लिया, लेकिन सर कौन कौन से, अगर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 11th का पढ़ना है या बायोलॉजी पढ़ना है तो कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, कौन कौन से टॉपिक है, यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों बहुत क्लियरली दिया गया है, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोला कि सिलेबस, ठीक है, क्लास 12th का जो 2022 और 23 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ है वो सारी चीज़ें होल सिलेबस है, क्लास 12th का होल सिलेबस पूछा जाएगा। और क्लास 11th का जो 21-22 का है उसी तरह से पूछा जाएगा। कौन कौन सा, देखो मेरे बच्चों, फिजिक्स में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, फिजिक्स में आपको ये टॉपिक सभी पढ़ने हैं, मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जानी। केमिस्ट्री में देखिए आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स में ये ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड्स, बाकी स्ट्रेट लाइन, बाकी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। बायोलॉजी में देखिए, बायोलॉजी में बड़े कमाल कमाल के टॉपिक रखे गए हैं, ठीक है। सारे नोट्स तुम्हें मिलेंगे, डोंट वरी, सारी ट्रिक दूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा तुम्हें। बायोमॉलिक्यूल है, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। जबरदस्त टॉपिक रखे गए हैं और इन्हीं, ठीक है, टोटल कितने टॉपिक हो गए देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 टॉपिक हैं, 4 चैप्टर है मेरे बच्चों। 4 चैप्टर से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। बहुत ही ईजी है, मैं आपको तो बहुत ही ईजी है। कैसे लाना है ये 20 आउट ऑफ 20 मैं बता रहा हूँ आपको, एटलीस्ट 18 तो पक्का आप ला सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादातर लोग 11th का टॉपिक छोड़ देते हैं, बट हमें छोड़ना नहीं, हमें तो फाइट करना है ना। हाँ, मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।